नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्पेशल पर। आज पढ़ेंगे हम द्विआधारी अंक पद्धति, जिससे बाइनरी अंक पद्धति भी बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम देखते हैं 0 और 1 से सभी संख्याओं को व्यक्त किया जाता है, जिससे चाहे से आप कितनी बड़ी संख्या लिख लो, 0 और 1 से ही व्यक्त किया जाता है उसको। और दशमलव जो कि अपन ने चलती है डेसिमल पद्धति, जिसमें 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों की, यानी ये 10 अंकों से कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। और यहाँ पे ये 2 अंकों से 0 और 1 से कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हम देखेंगे दशमलव अंक पद्धति से बनी हुई संख्या को बाइनरी अंक में कैसे बदलते हैं, और बाइनरी अंक से बनी हुई संख्या को दशमलव अंक में कैसे बदलते हैं। तो इस बारे में अपन देखेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे मैंने लिया 14 को द्विआधारी अंक पद्धति में व्यक्त करो। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अपन पहले लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 2 का भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा पूरा 7 बार, तो शेष कितना बचा 0। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा पूरा 3 बार जाएगा। फिर उसके बाद में शेष कितना बचेगा 1 बचा, तो 1 मैंने यहाँ लिखा। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 1 बार, और शेष क्या बचेगा 1। ठीक है, अब इसको अपन नीचे की साइड से ऊपर की साइड की तरफ अंकों को लिखते हैं। जैसे 1 लिखा मैंने, फिर वापस 1, फिर ये वापस 1, और फिर ये 0। अब ये क्या हुआ, इसको व्यक्त करने का तरीका है, और ये 14 का द्विआधारी अंक है। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताना चाहूँगा, लिखेंगे इसके लिए। तो क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 और 16। तो 16 तो बड़ा हो जाता है, 16 तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो 8 ले लेंगे एक, तो और 1 ले लेंगे 4, और 1 ले लेंगे 2, तो इससे बन जाएगा 14। टोटल योग लेना है, जिसमें बड़ी बड़ी संख्या सब में लेनी है। ठीक है, और इनका योग कितना हुआ 14 हो गया। तो जो भी जिसके भी आगे मैंने तीर का निशान लगाया उसकी जगह तो मेरे को 1 लिखना है, और जिसके आगे तीर का निशान नहीं लगाया उसके आगे मेरे को 0 लिखना है। तो ये वही अपन ने मेथड ये है, ट्रिक ये है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। $75 ले लिया मैंने। ठीक है, तो 75 को द्विआधारी अंक पद्धति में व्यक्त करना है। तो 75 को मैंने लिखा। ठीक है, पहले मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक यूज लेंगे। तो मैंने लिख दिया, 2 का भाग गया इसमें, कितनी बार जाएगा पूरा कितनी बार जाएगा 37 बार, 37 बार। तो 37 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 74। तो 1 बचेगा ना शेष, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 का भाग दिया मैंने इसमें, तो कितनी बार जाएगा पूरा 18 बार, और 1 शेष बचा, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 का भाग दिया मैंने पूरा, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और शेष कुछ नहीं बचा इस बार, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, फिर वापस से मैंने 2 का पूरा भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और शेष बचा 1। ठीक है, फिर वापस से 2 का भाग दिया मैंने, तो 2 का भाग गया 2 बार, और शेष बचा 0। फिर 2 में
2 का भाग दिया तो 1 बार और शेष बचा 0। ये आ गया। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, 1 फिर 0 फिर 0 1 0 1 और 1, यही हुआ यहाँ से ऊपर की साइड, और ये व्यक्त करें। अब अपन इसकी ट्रिक देखते हैं। तो क्या है 75, तो मैं लिखूंगा 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 और फिर 64 और फिर 128। तो 128 तो 75 से बड़ा हो जाता है, तो इसको यूज लेना ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला क्या है 64, 64 को मैंने यूज ले लिया। 64 में क्या क्या और जोड़े कि 75 हो जाए, तो 8 जोड़ दूँ, 8 जोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने हो जाएंगे 64 और 8 कितने हो गए 72, फिर 2 जोड़ दिया मैंने 1 74 और 1 जोड़ दिए, फिर कितने हो गए 75। तो जो भी संख्या के आगे तीर लगाया है मैंने उसको मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और जो भी बच गया अंदर उनके सामने मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यही बना। यहाँ नीचे भी देख लो और वहाँ ऊपर भी देख लो। ठीक है, तो पहले अपन ने द्विआधारी अंक पद्धति में बदला था दशमलव अंक पद्धति को, और इस बार द्विआधारी अंक पद्धति को दशमलव अंक पद्धति में बदलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो पहले अपन मेथड देखेंगे इसका, मेथड के बाद हम ट्रिक देखेंगे। तो मेथड तो वही। ठीक है, तो यहाँ तो अपन को पता ही होता है, यहाँ 2 होता है। ठीक है, और यहाँ अपन को पता होता है, यहाँ से नीचे से लिखा होता है 1 1 0 फिर 1 1 फिर 0 और फिर 1, ऐसे होता है। ठीक है, उसको ही तो अपन ऐसे व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले इसको गुना किया जाता है इससे। ठीक है, उसमें जोड़ा जाता है ये सामने वाला, तो 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। फिर इसको गुणा किया जाता है इससे, तो 3 दूनी 6 और 0 तो 6। फिर इसको गुणा किया जाता है 6 दूनी 12 और 1 13। फिर इसको गुणा किया जाता है 13 दूना 26 और 1 27। फिर इसको गुणा किया जाता है 27 दूना 54 और 0 यानी 54 और 54 दूना 108 और 1 109। तो क्या बोल सकते हैं अपन, ये द्विआधारी अंक दे रखे हैं उनका मान कितना हुआ 109, ये बोल सकते हैं। और अब ट्रिक देख लेते हैं। तो लिखा अपन ने कि 1 किसको बदलना है 11 0 11 0 1, इसको बदलना है। तो यहाँ से लिखेंगे अपन 1 2 4 8 16 32 और 64। ठीक है, कहीं पे गलती हो गई क्या, 2 4 सही है। ठीक है, 64 ये लिखा 1 2 4 8 16 32 और 64, और 64 दूना 128 आएगा जो बड़ा हो जाता है, और संख्या अपनी खत्म हो गई है। ठीक है, तो जिसके आगे 1 लिख रखा है उनको एज इट इज़ रहने देना है, जिसके आगे 0 लिख रखा है उसको काट देना है। ठीक है, इन दोनों का योग किया कितना आया 96, 96 और 8 कितना होता है 104, 104 और 5 कितना होता है 105। इनको जोड़ देंगे बाकियों को तो 109 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जिस द्विआधारी अंक दे रखे हैं और दशमलव अंक में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड से कर लेते हैं एक बार, जिससे कि मेथड क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर ट्रिक देखेंगे जिससे कि समय की बचत होए। तो यहाँ हमें पता होता है 2 आता है सब में,
और इसको लिखते हैं, जो नीचे से लिखते हैं 3 0, 1 फिर 0 और फिर 1, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। 1 से गुणा किया 2 को, तो क्या आया 2 प्लस 0, तो 2 आ गया। फिर 2 को गुणा किया 2 से, 4 प्लस 0, तो 4 आ गया। तो 4 को गुणा किया 2 से, तो 8 और 0, 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 दूना 34 और 0 34, और 34 दूना 68 और 1 69। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं अपन, 69 का द्विआधारी अंक ये है और द्विआधारी अंक इनका 69 होगा संख्या। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से करके देखेंगे एक बार। 0 0 0 1 0 1 ये है, तो 1 से लिखेंगे 2 4 8 16 32 और 64। ठीक, तो जिसके सामने 1 लिखा है उनको एज इट इज रहने देना है, और जिनके आगे 0 लिखा हो उनको काट देना है। ठीक है, तो कितना हो गया, बाकी बचा है ये काट दिया मैंने, तो 64 और 4 68 और 1 69, इनका अंकों का योग देखा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें।